of you? Walaikum assalam and good evening to you also. Thank you so much. Yes, we are going to start the class. Today's topic is about present continuous tense. Present continuous tense, what's the definition of present continuous tense? The work which is going on in the present, which is going on in the present, the action which is being happened in the present, which is in the middle. ठीक है, कोई काम ऐसा जो हाल में जारी हो और वो कंप्लीट ना हुआ हो, वो मतलब कि आध में हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई से टू यू दैट कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ, मिडल में है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई भी ऐसा काम जो हाल में इस वक्त, लाइक द टाइम व्हेन यू आर स्पीकिंग, और एट दैट टाइम इफ समथिंग इज बीइंग हैपेंड, उस टाइम अगर कोई काम हो रहा हो, उसके लिए जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। अब देखें, मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे पंखा चल रहा है, ठीक है, और वो खेल रहा है, वो बातें कर रहे हैं। अब मैं हमेशा की तरह ये कहूंगा कि अगर आप ये समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन जो है रहा है, रही है, रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। नाउ व्हाट्स द डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है इसकी? मैंने आपको बताया कोई काम ऐसा जो जारी हो, कोई काम ऐसा जो हाल में जारी हो, उसके लिए जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। अब देखें, रहा, रही, रहे वाले जो आपके जो उर्दू के जो सेंटेंसेस हैं, उर्दू के जो वर्ड हैं, वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आ रहे होते हैं। जैसे वो 3 साल से पढ़ा रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो नहीं हुआ ना, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू। अब देखें, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे जिसके आखिर में रहा, रही, रहे नहीं आ रहे होते, लेकिन वो सेंटेंसेस जो है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जो है कहता हूँ कि बाइक खड़ी हुई है। नाउ अब वो खड़ा हुआ है, इट मीन्स दैट कि ये क्या है, काम जारी है ना, खड़ा हुआ है, तो वो हिला है, मीन्स के खड़ा हुआ है। इट इज ऑल्सो, दिस सेंटेंस विल बी मेड ऑल्सो इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। किसमें बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्योंकि वो काम जारी है। No Yes, sir. sir, no issue. Voice is कैन यू clear. हियर मी क्लियरली? Yeah, clear voice. ओके, सो आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आज? Present continuous tense. यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई भी ऐसा काम जो हाल में जारी हो, उसके लिए हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो मैंने जो आपको एग्जांपल्स दी कि अगर आप इसको जो है, अगर आप ये कहते हैं कि बाइक खड़ी, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं खड़ा हुआ हूँ, अब कुछ लोग इस सेंटेंस को भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। रीजन ये बताते हैं कि भाई काम मुकम्मल है, वो खड़ा, देखें, वी आर नॉट सेइंग दैट कि वो खड़ा हो चुका है, या लाइक वो खड़ा हुआ, वो खड़ा हो चुका है, उसके लिए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। हम कह रहे हैं कि वो खड़ा हुआ है, इट मीन्स दैट के काम जो है क्या है, मिडिल में है, काम जारी है, उसके लिए जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। अब मैं और आपको बताता हूँ। जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने घड़ी पहनी हुई है, मैंने घड़ी पहनी हुई है, नाउ पहन चुका हूँ, मतलब कि पहनी हुई है, वो अभी तक हाथ में ही है, ना उतारी है और ना जो है उसको मतलब साइड, इट इज स्टिल लाइक गोइंग ऑन, अभी तक वो हाथ में है, देन आई विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरह के और सेंटेंसेस है, मैंने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जो है लाइक कैप पहनी हुई है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। या मैं ये कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो भी क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। अगर मैं ये कहूँ कि वो पढ़ रहे हैं, देन फिर भी क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। मैं कंप्यूटर जो है चला रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। अब एक बात जहन से निकाल दें कि अगर सेंटेंस के आखिर में रहा, रही, रहे आएगा तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सम टाइम जो है रहा, रही आ भी रहे होते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे मैंने आपको जब कैन पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था अगर कोई बंदा कहे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, तो अब ये सेंटेंस किस में बनेगा? Past indefinite में. यस, आई वाज सेइंग टू यू दैट कि अगर कोई बंदा
अगर कोई जो है व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, आपको याद है कुछ व्हाट आई वाज सेइंग यू? What which examples I was giving to you? Yes, I was saying to you that कि अगर मैं कॉल पर बात कर रहा हूँ, अचानक से आवाज कटना शुरू हो गई, तो मैं कहता हूँ कि आपकी आवाज नहीं आ रही। अब उसमें भी रहा रही आ रही, मतलब कि आ रहा है ना, आवाज नहीं आ रही, लेकिन उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाते, बिकॉज दिस सेंटेंस विल बी मेड इन द कैन, मॉडल वर्ब जिसको हम कहते हैं, तो वो कैन में बनेगा। व्हाट आई एम सेइंग टू यू दैट कि अगर सेंटेंस के आखिर में रहा रही आ भी रहे हो या ना भी आ रहा हो, यू विल हैव टू सी जस्ट ओनली द कंडीशन। आपको कंडीशन को देखना है कि कंडीशन क्या कहती है। अगर आपको लगता है कि जी बिल्कुल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, देन फिर जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है किसके लिए हम यूज करते हैं? द वर्क व्हिच इज बीइंग डन इन द प्रेजेंट, जो काम हाल में जो जारी हो, रुका ना हो, इट्स नॉट स्टॉप इट, ठीक है, वो रुका ना हो और वो काम जारी हो, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। अब इनके सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट इन सिंगुलर नेम। अब ये सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, कौन सा यूज होगा जिसके बारे में आप बात करेंगे? अगर मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, देन आई विल यूज आई। अगर मैं आपको बताऊं कि आप क्या कर रहे हैं, देन आई विल यूज यू। अब उसके बाद हमने यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप एक्सिलरी वर्ब या बी वर्ब भी कहते हो। अब वो कौन से वाले हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट इज, एम, आर। इज, एम, आर। सर ये तो तीन है, एक सेंटेंस में कितने आएंगे? एक सेंटेंस में एक आएगा। कौन सा आएगा? इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट अगर आई है, आई के साथ हम एम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आई एम। आपने कभी सुना है यू एम? नो, इट्स नॉट। आई एम होता है, एंड अगर सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है, देन वी विल से दैट वी आर, दे आर, ठीक है। या फिर हम कहें यू आर, वी आर, ठीक है, दे आर। यू भी दे के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। देन इफ वी हैव द सब्जेक्ट लाइक थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके लिए हम इज यूज करेंगे। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। ही के साथ क्या यूज होगा? इज, शी इज, ही इज। और मैंने जो आपको बताया है सिंगुलर नेम, इट मींस दैट कि किसी एक बंदे का नाम, ठीक है, बंदा हो, लाइक थर्ड पर्सन हो और एक हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कामरान, नाउ वो एक बंदा है। अगर कामरान एंड जो है किसी दूसरे बंदे का नाम लेता हूँ, कामरान एंड अली, तो अब ये एक नहीं है, सिंगुलर नहीं है। इस किसके लिए है? थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, उसके लिए हम इज यूज करते हैं। अब ही क्या है? सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। शी क्या है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। सो ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ हम इज यूज करेंगे। आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज और अली इज। उसके बाद जो आपने यूज करना है वो वर्ब यूज करना है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है सर? वर्ब के साथ जो है आईएनजी फॉर्म, जिसको हम कहते हैं जिरेंट फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। देखें बहुत आसान है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगा देना है, देन इट विल बी मेड योर फोर्थ फॉर्म। तो वो आपकी जो है फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। जैसे अगर वर्ब है प्ले, तो अगर प्ले के एंड में हम आईएनजी लगा दे तो वो क्या बन जाएगा? जाग रहे हो? नहीं। Yes, sir. Yes, so what we will use? प्ले का क्या होगा? अरे बताओ तो सही ना, यस यस कर रहे। प्ले का क्या होगा? प्लेइंग, ठीक है। प्ले के साथ अगर हम Playing, sir, यूज इनके करेंगे साथ तो वो ING होगा आ जाएगी। प्लेइंग। जी बिल्कुल। अगर वर्ब है ईट और उसके साथ अगर हमने आईएनजी लगाया तो वो क्या बन जाएगा? ईटिंग। Eating. ये लिखने वाले जरा स्पीकिंग पर आए बेटा, बोलना है, यू विल हैव टू स्पीक, ठीक है। ईट का क्या होगा? ईट। Yes, sir. गो का क्या होगा? गोइंग। और यस क्या होगा? हैविंग। इसी तरह का कोई भी अगर वर्ब है, राइट राइटिंग हो जाएगा, प्ले प्लेइंग हो जाएगा, ईट ईटिंग हो जाएगा, ड्राइव ड्राइविंग हो जाएगा, राइड राइडिंग हो जाएगा। वर्ब के एंड में क्या लगाना है आपने? आईएनजी। क्या लगाना है? ING. आईएनजी। तो प्ले का क्या होगा? जल्दी जल्दी जरा बताएं, प्ले का क्या होगा? Playing. Playing. Eating. हाँ, तो अब ये याद रहे कि ये जो आईएनजी फॉर्म आपने लगानी है, ये वर्ब के साथ लगानी है। आपने किसी और चीज, जैसे अगर कोई चीज जो है नाउन है पहले से ही, जैसे मैं कहूँ कि क्रिकेट, अब क्रिकेट वर्ब नहीं है तो आप कहेंगे क्रिकेटिंग, ठीक है। मैं कहूँ यू, तो फिर उसके साथ भी आप आईएनजी लगाएं, कहेंगे यूइंग।
eyeing, इस तरह से नहीं होगा. I'm saying to you that only ing will be used only with the verb के साथ Verb. यूज होगा. और एक चीज और आपको मैं बता दूं कि ing फॉर्म जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगा सकते हैं. थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म के साथ नहीं होगा. जैसे go went सेकंड फॉर्म है तो वेंटिंग नहीं होगा, राइट रोट रोटिंग नहीं होगा. ठीक है. प्लेड प्लेड सॉरी प्ले प्लेड प्लेडिंग नहीं होगा. सो आईएनजी फॉर्म जो यूज होगी, आईएनजी का इजाफा जब हम करेंगे वो जरूरी है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो. यहाँ तक First क्लियर है. form. सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट. कोई बड़ा तीर Subject. नहीं मारना. सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आई यू विद ही शी इट इन सिंगल. मैंने आपको बता दिया कौन सा यूज होगा जिसके बारे में आप बात करेंगे. ठीक है. उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो भी मैंने आपको बता दिया कि आई के साथ एम यूज होगा, यू वी दे के साथ आर, ही शी इट इन सिंगुलर नेम के साथ इज यूज होगा. उसके बाद आपने वर्ब यूज करना है, वो भी आईएनजी फॉर्म. ठीक है. देन यू विल हैव टू यूज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, जो काम हो रहा होगा वो आपने बताना है. जैसे मैं कहूं कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं. फिर बताओ क्या खेल रहे हो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं. तो सेंटेंस बन रहा है. जैसे मैं कहता हूं मैं बोल रहा हूं, सो आई विल से आई, देन हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, एम. Am. आई एम. बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक. आईएनजी फॉर्म क्या होगी, Speaking. स्पीकिंग. आई एम स्पीकिंग. देन क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैं अरबिक जबान बोल रहा हूँ, व्हाट आई विल से, आई एम स्पीकिंग अरबिक. ठीक है. तो अगर इसी तरह से मैं कुछ और सेंटेंसेस बनाऊं कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, आई एम ईटिंग फूड, I मैं am खाना eating. खा रहा हूँ. या अगर कोई कहे कि वो खाना पका रही है, नाउ सी मैं कह रहा हूँ कि पका रही है. नाउ इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, और वो भी एक है. देन वी विल से शी. शी के साथ क्या यूज होगा, इज. Is. शी इज. और जो है पकाने को क्या कहते हैं, Cooking. Making. Cook. मैकिंग या Cooking. कुकिंग. बोथ कैन बी यूज. ठीक है. कुक है, कुक के साथ आपने आईएनजी लगाई तो क्या बना, कुकिंग. मेक है, आईएनजी के साथ क्या बना, मेकिंग. शी इज मेकिंग फूड और शी इज कुकिंग फूड. Present continuous, subject, helping verb is MR, then verb with ing form, then we will use object. तो सेंटेंस आपका पूरा हो गया. अब जैसे मैंने कहा कि मैंने घड़ी पहनी हुई है, आपको लॉजिक समझ आ रही है कि ये क्यों है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. इसमें तो रहा आ भी नहीं रहा. बिकॉज सर ये आपने भी पहनी हुई है, ये काम जी, भी चाहिए. अभी तक वो हाथ में मौजूद है. ठीक है. वो एक्शन तो वो काम तो जारी है ना, तो उसके Yeah. लिए जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब अगर रहा रही के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें गलत होंगी. इट्स नॉट ऑल अबाउट रहा रही, ता ती तय और चाहिए और सकता सकती सकते, जो मैंने आपको बताया था. ठीक है. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट. हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट्स वेरी सिंपल. अगर आप कह रहे हो आई एम, यू आर, वी आर, ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म्स पहले भी बताई थी पहली क्लास में कि आई एम है तो हम तो यही कहते हैं ना, आई एम, यू आर, वी आर. व्हाट द ब्रिटिश पीपल से, हाँ अंग्रेज क्या कहते हैं इसे, दिस इज इट, आई एम, योर, वेयर, देयर, ही इज, शी इज. ठीक है. आप ऐसे भी कह सकते हैं. अब जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वो कैसे होगा, आई एम नॉट, I'm not, he isn't, she isn't, they aren't, we aren't. तो क्या करना है, आपने नॉट का इजाफा करना है किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद. किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद. हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, इज, एम, आर के बाद. आई एम नॉट, यू आर नॉट, वी आर नॉट, या दे आर नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट. तो उसके लिए जो है हम लाइक नेगेटिव के लिए हमने नॉट का इस्तेमाल करना है किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद. देन सबका सब वही रहेगा, वर्ब भी आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी, देन वी विल यूज ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर है आप. Yes, sir. मैं थोड़ा सा जो है आपको पास्ट कंटिन्यूअस का भी बता देता हूँ, क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, आपने कुछ नहीं करना पास्ट कंटिन्यूअस के लिए. देखें, जो काम आपका जो प्रेजेंट में जो आप इज एम आर यूज कर रहे हो उसकी जगह पर आपने यूज करना है वॉज एंड वर्ब. ठीक है. आई, ही, शी, इट के साथ हमने वॉज का इस्तेमाल करना है, यू, वी, दे के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. बाकी की सारी चीजें सेम रहेंगी. सब्जेक्ट भी वही रहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं है. हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गए, देन वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट. अगर मैं सेंटेंस कह रहा हूं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो पास्ट के लिए क्या होगा, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट.
क्या चेंजिंग हुई है? सिर्फ और सिर्फ वॉज एंड वर की। आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। अब तर्जुमा जो है, इसकी डेफिनेशन में क्या फर्क हुआ है? कोई भी ऐसा काम जो माजी में हो रहा था। कब हो रहा था? जब आपने उसे देखा उस वक्त वो हो रहा था। वो कब कंप्लीट हुआ, कब शुरू हुआ था, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर आप रोड से गुजर कर घर पर आए, घर वालों ने पूछा भाई रोड पर जो है फला बंदे का या लोग क्या कर रहे थे, तो आप बताते हैं कि भाई रेडी वाला सामान बेच रहा था, या दो लोग आपस में लड़ रहे थे, वो नमाज पढ़ रहे थे, वो चाय बना रहा था। तो ये क्या है? जब आपने देखा उस वक्त ये काम हो रहा था। अब आपको नहीं पता, जब आप बोल रहे हो उस वक्त आपको नहीं पता कि वो काम कब कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई जब आप जो है और लाइक क्लास लेने से पहले आप लोग क्या कर रहे थे, ठीक है? या फिर मैं पूछूं कि आपका फ्रेंड क्या कर रहा था, आपका भाई क्या कर रहा था, आपकी जो है सिस्टर क्या कर रही थी? आप कहते हैं कि मेरी सिस्टर जो है खाना पका रही थी। अब आप क्लास ले रहे हो, अब आपको नहीं पता कि वो क्लास और जो है खाना पक चुका है या नहीं पका है, अभी तक पका रही है, आपको नहीं पता। लेकिन जब आपने देखा था उस वक्त ये काम जारी था। समझ आ रहा है आपको? कोई काम ऐसा जो माजी में जब आपने देखा था उस वक्त वो काम जो है, वो एक्शन जो है जारी था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस वी टॉक अबाउट द वर्क व्हिच वाज बीइंग डन इन दैट टाइम, एट दैट टाइम व्हेन यू सॉ दैट वर्क। जब आपने देखा उस वक्त वो काम हो रहा था, उसके लिए जो है हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। चेंजिंग क्या होगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है कि आपने वॉज वर्ड पास्ट के लिए यूज करना है और प्रेजेंट के लिए इस एम आर का इस्तेमाल करना है। अब सेम वही चीजें अप्लाई वहां होगी कि रहा था, रही थी, रहे थे, पर नहीं। तो वर्क जो काम जो है जारी था। जैसे अगर मैं ये कहूं कि वो अच्छा, आप अतीक का पूछ रहे हैं। अतीक तो रोड पर खड़ा हुआ था। अतीक तो रोड पर खड़ा हुआ था। जब मैंने देखा उस वक्त तो वो खड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। सो देन व्हाट आई विल से, अतीक वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड। अतीक वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड। पीपल वर फाइटिंग ऑन द रोड। लोग लड़ रहे थे। यू आर टॉकिंग अबाउट एहसन। एहसन वाज स्पीकिंग इन द ग्रुप। एहसन जो है ग्रुप में तो बोल रहा था। इफ आई आस्क फ्रॉम यू दैट वेयर इज एहसन, यू सेड एहसन ग्रुप में तो बातें कर रहा था। नाउ वी डोंट नो वेयर ही इज। उस वक्त तो वो बातें कर रहा था। एहसन वाज टॉकिंग इन द ग्रुप। एहसन जो है ग्रुप में बातें कर रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट्स ऑल अबाउट लाइक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? इज, एम आर, वॉज वर्ब। वॉज वर्ब पास्ट के हैं, इज, एम आर जो है आपके प्रेजेंट के हैं। बाकी की चीजें जो है सेम रहेगी। हाँ, नेगेटिव के लिए आपने वॉज के बाद नॉट और वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। जैसे आई वॉज नॉट, यू वर नॉट, दे वर। पास्ट कंटिन्यूअस एंड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ तक आपका कोई सवाल है? नो सर। नो सर, क्लियर है। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने जो है इज, एम आर और पास्ट कंटिन्यूअस में हमने वॉज वर इस्तेमाल करना है। शायद